भिक्कारेena following someone. 6 बजे से अपन का प्रैक्टिस रहेगा ब्रो। 7 बजे एंजिन का मीटिंग है ब्रो। 8 बजे यार वो कॉन्क्वेस्ट का स्पॉन्सर फोन किया है, उसके साथ मीटिंग है। नाची चलो आज जाएंगे, चलो। सब को सुनने का ही नहीं है, सुनने का ही नहीं है। बाबा से सीख कर अभी तुमको पूरा गाना सिखाना है, तो अभी काम चल रहा है थोड़ा। सीखें वो वाला गाना भी सीखें। Sir, I'll tell you why you cannot compare Amazon and Apple. That's like comparing apples and oranges. That's like comparing tea and soya milk. There's just no comparison, sir. Sir, we know milk tea is the best, sir. Sir, it is known, sir. दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी सस्ती मस्ती जो तुम्हें फ्रांस से आइटम इंपोर्ट करवाने पे मजबूर करते हैं, और वो भी ये वाली नहीं, ये वाला। ऐसे सिर्फ सदियों में गिने चुने परिंदे ही बनते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, और इस सदी का ऐसा परिंदा उर्फ द ठेला शॉपर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार जाता है मिस्टर आशु। तालिया तालिया। वैसे तो he had a very modest beginning. As far as I remember, he started with selfie stick, जो उस टाइम पे बिल्कुल ही फालतू थी, लेकिन इवेंचुअली वो काम आ ही गई। बस फिर क्या था, हमने गांधी जी के एक बंदर का आदर्श लिया, ये वाले, और आंखें बंद करके शॉपिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें काम आ ही जाती हैं। और इस आग में हमें घी डालने के लिए मिले डिस्काउंट्स। अब मेरे पास भले हैरी पॉटर की हार्ड कॉपीज़ हो, लेकिन अगर किंडल पे कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा हो तो मैं तो ऑब्वियसली खरीदूंगा ना। डिस्काउंट्स पे तो हमें कोई चूड़िया बिंदी भी दे देना तो भी हम खरीद लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल 100-200 रुपये में तो हमारा क्या ही जा रहा है। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बड़े बड़े देशों में ऐसी चीज़ें तो काम आ ही जाएंगी। और वैसे भी हमें पिंक कलर के USB फैन खरीदने का तो एक्सपीरियंस है ही, तो चूड़िया बिंदी मेक्स मच बेटर सेंस नो। कभी डिस्काउंट्स थे तो कभी हमारी सूडो ज़रूरत है। ऐसे करते करते हमने धीरे धीरे हमारी ज़रूरतें बढ़ा दी, और हमने खरीद डाले 1000 ईयरफोन्स। वायर्ड, वायरलेस, नॉइस कैंसिलेशन, साउंड कैंसिलेशन, इन ईयर, ऑन ईयर, विदाउट ईयर, लीप ईयर। ओह, और इन द एंड वी गॉट डैमेज्ड ईयर, लेकिन फिर भी हेडसेट्स तो लेना बाकी रह गया, क्योंकि उसका तो यूज़ केस अलग है ना पगली। और अगर बैकअप ईयरफोन्स खराब हो गए तो बैकअप 2.0, बैकअप 3.0, बैकअप 9.0, बैकअप N.0, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। और इतने 1000 सुनने के डिवाइसेस लेने के बाद भी हमारी तो कभी नहीं सुना वो। चलो मान लिया होता होगा किसी किसी को खरीदारी का शौक, लेकिन ऐसे ही कोई ठेला शॉपर ऑफ द सेंचुरी नहीं बन जाता। उसके लिए एक और क्राइटेरिया होता है, वो होता है यू शुड हैव अ लेजिट गुड्स रिटर्न्स डे। एक ऐसा दिन जिस दिन हम सिर्फ चीज़ें रिटर्न करते हैं,
और कभी कभी तो हमने वो ऑर्डर भी नहीं की होती। सर आपने हमसे कुछ नहीं खरीदा था। अरे क्या बात कर रहे हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो लिया ही होगा ना। ले लो चुपचाप, नहीं तो पेल दूंगा। अच्छा चलो एक डील करते हैं, अगर आप ले लेते हो तो मैं खुद आपको चाय बना के पिलाऊंगा। What say? Sounds good. So that's how my friends Mr. Ashu became the Thela shopper of the century. You cannot be the star-rated Thela shopper of the century if you do not have 50,000 shades of blue t-shirts. अबे सेम कैसे हुआ मैं बताता हूँ। नेवी ब्लू, ओशन ब्लू, टील ब्लू, स्काई ब्लू, पीकॉक ब्लू, मंडे ब्लू, ट्यूसडे ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ईद की चांद वाला ब्लू, यू नो भाई वंस इन अ ब्लू मून। और ये वो वाला ब्लू है जो परसवामित को जब मार पड़ी थी ना तो उसका ब्लैक आई हुआ था, ये वो वाला ब्लैक ब्लू। और ये गंदे जो बीच वाला ब्लू। अरे यार भाई बेवकूफ़ देख रहा था, अब इसमें ओशन विथ इंडिगो विथ ओशन ब्लू वाला कोई शेड नहीं है, वरना वही ले लेता। जनता को मेरा सादर प्रणाम। जुहू रोज बुलेटिन में आपका खास स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर जॉर्डन उर्फ जनार्दन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ठंड से कांप रहा हूं क्योंकि हम आए हुए हैं भूटान। जी हाँ जनता, हम यहाँ पर एक बहुत ही खास करतब को देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि जुहू रोज का एक बहुत ही खास इंसान आज टाइगर नेस्ट के ऊपर, जो कि यहाँ से बहुत ऊपर है, वहां पर एक करतब दिखाने वाला है। तो आइए हम उनसे खुद जाकर बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या करतब दिखाने वाले हैं और क्यों। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशय कांबले। मैं जुहू रोज का रेसिडेंट हूँ और अभी मैं यहाँ टाइगर्स नेस्ट से डांस करते करते नीचे उतरने वाला हूँ। वैसे तो इस करतब को करने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये पीना है क्योंकि अगला कैंटीन यहाँ से बहुत दूर है और मुझे चाय जल्दी पीना है। वैसे तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे मना किया है, रवि, चर्सी, गुड्डू मोदी, बाबाजी, इनफैक्ट इशिता ने तो नीचे से आवाज देकर मुझे कहा कि सुन ऐसा मत कर, बट फिर भी मैं ये करूंगा। See you on the other side। तो जनता, जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि जुहू रोज के रेसिडेंट आशय कांबले टाइगर नेस्ट के ऊपर से, बाय द वे हम अभी टाइगर नेस्ट के ऊपर है, वहां से वो नीचे डांस करते करते उतरने वाले हैं। जी हाँ जनता, आपने बिल्कुल सही सुना है। जैसा कि नॉर्मल लोग धीरे धीरे करके उतरते हैं और ट्राई करते हैं कि उनका पैर ना फिसले, लेकिन ये जो कि बहुत ही स्पेशल इंसान है, डांस करते करते नीचे उतरेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए, हम आपको पूरा का पूरा लाइव कवरेज दे देंगे कि कैसे आशय कांबले टाइगर नेस्ट के ऊपर से डांस करते करते नीचे उतर रहे हैं। बने रहिए जुहू रोज बुलेटिन्स। लाल तिलक पार्टी, हम ही कैमरामैन है और हम ही रिपोर्टर है। बाय बाय। 5 6 7 8 यो 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 यो। और ये क्या दोस्तों, ये हम क्या देख रहे हैं कि अभी अभी आशय कांबले के घुटने में कुछ जरा सा बदलाव आया है। क्या पता ये इनकी नई डांस स्टेप है या फिर इनके घुटने में जरा सी शिकन है, लेकिन जो भी हो कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका पूरा इम्पैक्ट और स्ट्रेस एनालिसिस हमको बंबई जाने के बाद ही पता चलेगा। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, जुहू रोज बुलेटिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से मेरी एनर्जेटिक टोन इतनी मेलो डाउन क्यों हो चुकी है, लेकिन इसका एक बहुत ही खास कारण है। अभी अभी हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि 12 बजने के बावजूद असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया है और इसकी वजह है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट जो कि जुहू रोज के हॉल में आज ही हुआ है। हम जा रहे हैं जुहू रोज इस एक्सीडेंट का पूरा ब्यौरा लेने के लिए।
आप भी हमारे साथ बने रहिए। लाल तिलक पार्टी की तरफ से हम ही कैमरामैन, हम ही रिपोर्टर, जॉर्डन। मेरी एक टांग नकली है क्योंकि मैं अपना घुटना भूटान को दे आया, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा था कि जिंदगी फिर भी अच्छी चल जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरा अपना दोस्त गुड्डू मोदी सरे आम भरे बाजार में अपनी बम से धक्का मारकर मेरी अपनी गर्लफ्रेंड को गिरा देगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि अब मुझे उसको अबैंडन करना होगा, क्योंकि अब वो चार्ज भी नहीं हो पा रही है। मैं तो लुट गया, बर्बाद। प्लीज गिव मी अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी। रन टाइम ही जीवन है। ये पंक्तियाँ हमारे MBA के भाग 2 के पुस्तक के कोई भी चैप्टर में नहीं है। ये पंक्तियाँ मिस्टर आशय कामले की है। आइए देखते हैं हम अब तक के या फिर आगे होने वाले कुछ रोमांचक किस्से। आशय ब्रो सुनना। हाँ बोल, सुन रहा हूँ भाई। हम लोग ऐसा एक सोच रहे थे ट्रिप प्लान करने का। जैसे आज 11 दिसंबर है, तो हम सोच रहे थे ऐसे क्रिसमस के 25, 26, 27 ऐसा लॉन्ग वीकेंड है, तो घूम के आते कहीं। क्या बोलता, तू फ्री है क्या? हाँ देखना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन मतलब सब हवा में है। अभी 50-50 बोल सकता हूँ। मतलब रन टाइम है रहा ब्रो अपना, मतलब कुछ नहीं हो रहा तो मतलब सामान उठा के निकल लेंगे हम। नहीं तो ऐसा कर लो, तुम लोग करो, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ उधर ही तुमको। ब्रो आशय ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, तू बाप बनने वाला है। तो क्या है मतलब, कैसा ड्यू डेट कब है भाभी जी का? कब आ रहा है अपने घर में मेहमान? सब रन टाइम है ब्रो, सब हवा में ही है अभी, देखते। आशय कामले, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलोगे मेरे साथ? रन टाइम है ब्रो। क्या मतलब? ब्रो वो थोड़ा NGM का काम रह गया था, तो वो निपटा के चलते हैं फिर। वो सब छोड़ो, चाय पियोगे? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी बस पैदा हुआ हूँ और मेरा सोशल मीडिया कौन हैंडल करेगा? क्या आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है तैमूर के अमेजिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस से? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी ऐसा चमचमाता इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट हो? डरिए मत, हम आए हैं आपके पास। वेलकम टू तैमूर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मीडिया। आप इसमें अपना अकाउंट बनवा के एकदम ही वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे इंडिया में। तैमूर इज हियर, वेयर आर यू?
हाँ बोलो। मौसम आपका कैसा चलता है ये सब मतलब कैसे आप अपने घर वर ढूंढते हैं नए नए? अरे वो तो ऐसे नए लोग आ जाते हैं इधर उधर बता के तो पता ही चल जाता है। अच्छा, देखो मैं ना आपको एक स्कीम बताता हूँ, ठीक है? मैं आपका लिए एक नया सा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा, और वो हैंडल करेगा कौन? कौन बनाएगा? मैं ही हैंडल करूँगा। और ना उसमें आपको क्या मिलेगा, आप नए नए ना ऐसे प्रमोशन स्टोरी वोरी डाल के ना एकदम मतलब मस्त वो बना देंगे। फिर उसके बाद एकदम देखना आपके कितने और 5-10 घर ऐसे नए बन जाते हैं। सही है ना? बनाओ तो फिर बताओ। नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा झंझट है ये तो, इतना इतना नहीं करना है। अरे नहीं मौसी, अरे बना दीजिए। अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं सारा दुनिया भर का काम छोड़ के इसी में लग जाऊंगा। क्या बात होगी, मैं ही बनाता हूँ। अरे मौसी, मौसी मैं बना देता ना। मौसी यार। Our next category is Best Social Media Manager for the year, and the nominees are Ashay Kamble for The Arts Cubicle, Ashay Kamble for The Last Page, Ashay Kamble for Zephyr, Ashay Kamble for the Timur Baby University, Ashay Kamble for another 10,000 pages because हमारे पास और nominees ही नहीं हैं. And the winner is Ashay Kamble. Come on, yeah, we all knew this. So there were a few presentations which were the defining moment for me कि मैं आशय को बहुत चीज़ों से याद रखता हूँ. The very first such presentation was an oral communication wherein I remember रात को 12 बजे उनको presentation submit की and सुबह 8 बजे present करना था. जैसे तैसे कुछ भी सबमिट तो कर दिया, बट पता नहीं कौन क्या बोलेगा, किसका क्या पार्ट है. तो बंदे ने मुझे हेल्प की है रात को 3 बजे तक मेरा पार्ट सॉर्ट करने में. उसके बाद जाके ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. ही फकिंग एस्ड इट. लाइक उसने टीजी बनाए हॉगवर्ट्स के क्लब्स एंड माधवी मैम इम्प्रेस्ड. एंड बंदा बोलता भी ऐसे फ्लो से है, इतना एंथू से है कि ही एस्ड इट. आशा मेरा फ़ोन दे, नेक्स्ट अपना प्रेजेंटेशन है. मैंने अपनी स्लाइड देखी भी नहीं है, एक बार देखने तो दे. अबे ओ देखना क्या, स्लाइड तूने बनाई है ना, तो तू आज ऐसे ही प्रेजेंट करेगा बिना देखे. भाई मस्ती मत कर, यहाँ बहुत फटी पड़ी है, पूरे क्लास के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा. 1 मिनट के लिए मेरा फ़ोन दे दे, बस 1 मिनट देखूंगा फिर तू देगा. अरे कुछ नहीं होता, जा लंबी सी सांस ले एंड फुल फ्लो में बोलना, मस्त जाएगा. हाँ सर फ़ोन दे दे. नहीं दूंगा, आज तो ऐसे ही बोलेगा. आशय नहीं दूंगा. And this is how Ashay in his own unique ways tries to keep pushing us and helps bring out the best in us. #Swata Bhau ka birthday.